आपको बताएं कि हुकूमत ने नया टैक्स निज़ाम और FBI की जगह टैक्सेस कलेक्शन का नया इदारा बनाने का फैसला कर लिया है। FBI खत्म करके नया इदारा पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से तश्कील दिया जाएगा। कस्टम और इंटरनल रेवेन्यू के अलहदा बोर्ड भी होंगे। हुकूमत ने नया टैक्स निज़ाम और FBI की जगह टैक्स कलेक्शन का नया इदारा बनाने का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, नया इदारा क्यों बनाया जा रहा है और जो IRS और कस्टम्स हैं इस अथॉरिटी का हिस्सा होंगे? जी बिल्कुल, इनको नए नाम दिए जाएंगे, नया हिस्सा होंगे। दरहकीकत ये दो मकासद हैं इस नए सिस्टम के। पहला ये है कि जो टैक्स चोरी है वो ख़त्म कर दी जाए, और टैक्स चोरी चूँकि अफसरान की करप्शन की वजह से होती है, लिहाजा करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए FBR ने पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी को बना रहे हैं और उसके दो हिस्से होंगे। फिलहाल FBR में कस्टम और इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम एक ही सिस्टम के तहत है। फिर ये खुद मुख्तार दो अदारे होंगे, कस्टम का अलहदा होगा और इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम अलहदा होगा। मईशत को इस काम के लिए दस्तावेजी बनाने की तरतीब जो है वो सामने आ जाएगी और उसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर 2019 है। टैक्स एडवाइजरी बोर्ड भी आज से तश्कील हो रहा है इस काम के लिए। प्रॉपर्टी का कौमी सर्वे भी आज ही मुकम्मल हो रहा है इसके लिए। एंटी स्मगलिंग का नया निज़ाम आइंदा ये जो आने वाली 30 नवंबर है और 30 दिसंबर इसके दरमियान मुकम्मल हो जाएगा। सेल्स टैक्स का एक नया निज़ाम वैल्यू एडिशन सिस्टम जो सारी दुनिया में राइज है वो 30 जून 2022 को मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी खुद जो है वो 30 जून 2020 तक तश्कील हो जाएगी। FBR का जो हेडक्वार्टर का सिस्टम है वो 30 दिसंबर तक इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। जो टैक्स कमिश्नर हैं उनका नया निज़ाम भी 30 दिसंबर 2019 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये जो नया अदारा है ये दो ही मकासद सामने रखेगा कि टैक्स चोरी खत्म करो और टैक्स अफसरों की करप्शन खत्म करो। सही, FBR खत्म करके नया इदारा पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से तश्कील दिया जाएगा। इकराम होती इस मुतल्लिक़ आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।